सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 आलसी रमन। तो चलिए आइए पढ़ते हैं पाठ 6 आलसी रमन। रमन एक शरारती लड़का था। जो रमन था वो क्या था, बहुत शरारती था। वह हर समय खेलने के बारे में सोचता रहता था कि मैं कैसे खेलूं, क्या खेलूं, इस बारे में वो सोचता ही रहता था। एक बार वह खेलते खेलते थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। मतलब कि वो इतना थक गया था खेलते खेलते कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे अपना गृह कार्य करना था पर वह खेलना चाहता था। उसे क्या था, उसे होमवर्क करना था, घर का काम करना था, ठीक है, पर वो नहीं करा और वो खेलना चाहता था कि बाद में कर लूंगा, मैं पहले खेलूंगा। अब वह आसपास के पक्षियों को उड़ता देखकर कल्पना करने लगा कि काश मैं भी पक्षी होता। पक्षी उड़ते हैं ना, तो उसने देखा कि पक्षी उड़ रहे हैं खुले आसमान में, तो उसने कल्पना की कि काश मैं भी पक्षी होता, मैं भी उड़ता, दिन भर उड़ता और पेड़ों के डालों पर बैठकर आराम करता। मतलब कुछ काम वाम नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता और मैं आराम करता। तभी उसे चिड़िया दिखाई दी। क्या दिखाई दी? चिड़िया दिखाई दी। उसने चिड़िया से कहा कि वह उसके साथ खेले। अब उसे चिड़िया दिखाई थी तो चिड़िया से उसने कहा कि तुम मेरे साथ खेलो। चिड़िया ने कहा मैं खाने के लिए एक एक दाना ढूंढकर सारे दिन इकट्ठा करती रहती हूँ। उसने कहा चिड़िया क्या करती है भाई, एक एक दाना इकट्ठा करती है ना, तो तथा तिनका तिनका जुटाकर अपना घोंसला बनाती हूँ, मतलब कि अपना घर बनाती हूँ। चिड़िया ने कहा मैं तो भोजन के लिए दाना इकट्ठा करती हूँ, तिनका तिनका करके अपना घोंसला बनाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ। उसने कहा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ आलसी, जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, सिर्फ खेलता रहता है। मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। यह कहकर वह चिड़िया फुर से उड़ गई, रमन को कह के। अब रमन अपना सा मुंह लेकर रह गया कि इसने तो मुझसे खेलने से मना कर दिया। फिर उसने वह पेड़ की तरफ देखा। अब उसने पेड़ की तरफ देखा, पेड़ को देखा जिसके नीचे बैठकर वह आराम कर रहा था, जिसके नीचे बैठ के वो आराम कर रहा था। अब उसने सोचा कि चलो इस पेड़ पर ही झूला झूल ले। उसने सोचा और अब कोई खेल तो रहा नहीं मेरे साथ, तो मैं इस पे ही झूला झूल लेता हूँ। पेड़ जैसे अपने मन की बात जान गया। पेड़ क्या हुआ, उसके मन की बात जान गया कि ये मेरे पे अब झूला झूलेगा। तो उसने रमन से कहा, किसने कहा? पेड़ ने कहा रमन से, देखो मेरे शरीर का हर हिस्सा दिन रात काम करता रहता है। तो पेड़ ने क्या कहा, मेरे शरीर का जो हर एक हिस्सा है वो क्या करता है, दिन रात काम करता रहता है। मेरी जड़ें मिट्टी से पानी खींचती है तथा इस पानी को सभी शाखाओं में पहुंचाती हैं। भाई पेड़ कैसे बड़ा होता है, हम उसे पानी थोड़ी देते हैं, पर क्या होता है, उसकी जड़ें पानी लेती हैं और वो हरा भरा हो जाता है। और पत्तियां तो दिन भर भोजन बनाती रहती हैं। क्या तुम भी इतनी मेहनत करते हो? पेड़ कहता है कि क्या तुम इतनी मेहनत करते हो? मेरा तो हर एक शरीर का अंग जो है वो कार्य करता रहता है, काम करता रहता है। कहते बाप रे बाप, मैं तो इतनी मेहनत नहीं कर सकता। रोहन ने कहा मैं तो इतनी मेहनत नहीं कर सकता। यह कहकर संजय वहां से चल दिया। तभी उसे कतार में चींटियां चलती हुई दिखाई दी। क्या दिखाई दी? चींटियां चलती हुई। भाई पहले क्या दिखाई दी थी? चिड़िया दिखाई दी। फिर उसने पेड़ से कहा, फिर अब चींटियां दिखाई दे गई। अब उसने चींटियों से भी अपने साथ खेलने के लिए कहा कि चींटियां तुम ही मेरे साथ खेल लो। अब चींटियों ने उसको डांटते हुए कहा, डांटा और कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम अपना भोजन इकट्ठा कर रही हैं? देखो ये चिड़िया है, आप देख रहे हो, चिड़िया कहती है कि तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि हम तो अपना भोजन इकट्ठा कर रहे हैं कि हम क्या खाएंगे। हम अपने काम से जी नहीं चुराती हैं। आप देखते हैं पहले चींटी दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है ना। तो वो चींटी क्या है, हार नहीं मानती है ना, तो वो अपने काम में निरंतर अभ्यास करती रहती है। अब यह सुनकर रमन को अपने ऊपर बहुत शर्म आई कि ये जीव जो हैं ये सब तो काम कर रहे हैं और मैं कुछ भी काम नहीं करता। उसने अपने मन में निश्चय किया कि वह भी अब कभी आलस नहीं करूंगा। ठीक है, उसने निश्चय कर लिया कि मैं कभी आलस अब नहीं करूंगा, मैं अपना काम करता रहूंगा तथा अन्य जीवों की तरह मन लगाकर कार्य करूंगा। तो करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है,
रमन हर समय डैश के बारे में सोचता रहता था, किसके बारे में? खेलने के बारे में, किसके बारे में? खेलने के बारे में। चलिए, चिड़िया ने कहा मैं तुम्हारी तरह डैश नहीं हूं, आलसी नहीं हूं। क्या नहीं है? आलसी नहीं हूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डैश कतार में चल रही थी। क्या चल रही थी? चींटियां कतार में चल रही थी, मतलब कि आपको पता चल रहा है कि लाइन से चलती है चींटियां। चींटियां लाइन से चल रही थी। डैश अपना सा मुंह लेकर रह गया। कौन? रमन। ये सब तो काम कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं करता। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमन एक डैश लड़का था। कैसा लड़का था? आलसी लड़का था। आलसी लड़का था। रमन ने सोचा काश मैं भी पक्षी होता। पक्षी जिसे कोई काम नहीं होता और वो थककर आराम से जाली पर बैठता, खुली हवा में उड़ता, है ना। डैश उसके मन की बात जान गया। कौन? पेड़ उसके मन की बात जान गया कि वो मेरे पे झूला झूलेगा। पेड़ ने कहा क्या तुम भी इतनी क्या करते हो, मेहनत करते हो? मेहनत कि मेरा तो हर एक शरीर, पत्तियां सब काम करते हैं, तो दिन रात काम करते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सत्य वाक्य के सामने सत्य और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए, रमन स्वभाव से मेहनती था। नहीं, वो तो आलसी था, तो ये रॉन्ग करेंगे हम। चलिए, रमन को अपना गृह कार्य करना था पर वह खेलना चाहता था। हाँ, खेलना चाहता था वो। ठीक करेंगे, सही का निशान। रमन ने कभी आलस न करने का निश्चय किया। हाँ, किया था, जब उसने देखा था कि सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो ये सही का टिक करें। चींटी ने कहा मैं तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूं। हाँ, चींटी ने कहा था कि मैं तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे किसने किसे कहा। चलिए, काश मैं भी पक्षी होता। किसने कहा था? रमन ने कहा था। रमन ने कहा था, अपने आप से कहा था। ठीक है, अपने आप से ही बात कर रहा था वो, अपने अपने आप से बोल रहा था वो। ठीक है, चलिए, मैं खाने के लिए एक एक दाना ढूंढकर सारे दिन इकट्ठा करती रहती हूँ। किसने कहा था? चिड़िया ने कहा था। किसने कहा था? चिड़िया ने। और किससे कहा था? रमन से कहा था। रमन से। आगे बढ़ते हैं। मेरी पत्तियां दिन भर भोजन बनाती रहती है। किसने कहा था? पेड़ ने कहा था। किसने कहा था? पेड़ ने कहा था। और किसे कहा था? रमन से कहा था, क्योंकि रमन पेड़ पर झूला झूलना चाहता था। ठीक है, चलिए, हमें अपने काम से जी हम अपने काम से जी नहीं चुराती है। किसने कहा था? चींटी ने कहा था। किसने कहा था? चींटियों ने कहा था। चींटियों ने चींटियों ने कहा था। किसे? रमन से कहा था। रमन से। चलिए बच्चों, ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा और साथ ही ये भी समझ में आया होगा कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद।